कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत प्राप्तो नंद ब्रजम श्रीमान निम्लोचते विभावसौ छन्नया नः निर्विशतां पशूनां खुररेणुभिः इति। इस प्रकार अपने भर्तु अपने भरतार भरण करता भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश उद्धव जी लिए आदाय बहुत आदर के साथ श्रद्धा के साथ संदेश को ग्रहण किए। एक एक बात पूछे कि मुझे नंद महाराज से क्या कहना होगा, कहाँ से प्रारंभ करूंगा, माँ जसोदा से क्या कहूंगा, सुबल मधुसूदन और सब जो सखा हैं, सुबल सुदाम ऋषभ विशाल अर्जुन, इन सब से मैं क्या कहूंगा और किससे पहले मिलूंगा, इन सब बातों को पूछे। आदाय का अर्थ है लेना, भगवान से आग्रह करके वे सब बातें पूछे। कुछ तो बातें चित्त में धारण किए, याद कर लिए कि यही यही कहना है। आदाय का यह अर्थ है लेकर। और जो भगवान ने अपने हाथ से लिखा था पत्र कई गोपीजनों को, उसको भी संभाल करके रख और रथ पर चढ़कर चले। रथ पर चढ़कर क्यों चले? श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं शीघ्र गमनार्थ, शीघ्र पहुंचने के लिए। और एक आचार्य कहते हैं कि ब्रज में मथुरा का आनंद दिखाना है, जिससे ब्रजवासी सभी सुखी हो जाए। कृष्ण बहुत आनंद में, मोटर गाड़ी लेकर दिखाना है ब्रज में कि लड़का यहाँ से गया है तो बहुत सुखी है। यह भी एक भाव है भगवान का कि ब्रजवासी नंद बाबा और गोपीजन देखें कृष्ण बड़े सुख से हैं, तो यह देख करके उनको बड़ा सुख होगा। अतः बड़े सुंदर रथ पर बैठा करके उद्धव जी को भगवान भेज रहे हैं और उद्धव जी को विशेष वस्त्र भी दिए जो पहले पहनते थे उद्धव जी, वह नहीं। श्री कृष्ण तत्काल का उतारा हुआ नया वस्त्र उद्धव जी को दिया, अपना सब दुपट्टा धोती मुकुट सब कुछ उनको दिए, यह दिखाने के लिए कि मेरे मित्र का जब इतना अच्छा वैभव है तो मैं कितना सुखी होऊंगा। उधर से ब्रजवासियों को दुख नहीं सुनाना था भगवान कि मैं बड़े दुख होंगे, नहीं तो और दुखी हो जाते। तो सब सुख सुखी तो उनमें है, कृष्ण के सुख से सुखी रहते हैं। इसी से उद्धव जी बहुत सज धज करके गए और रथ पर गए। और ये तीसरा कारण यह है कि उद्धव जी केवल शरीर से ही नहीं जा रहे थे, नंद बाबा के लिए उपहार ले जा रहे थे, यशोदा जी के लिए और गोपीजनों के लिए। मथुरा तो बहुत बड़ा मार्केट था, वहाँ से भगवान बहुत से अलंकार की वस्तु गोपीजनों के लिए खरीद करके दिए। क्योंकि बाह्य जगत में बाहर वो नहीं दे सकते थे, लेकिन अपने अंतरंग मित्र के द्वारा वे राधा रानी के लिए या अन्य सखियों के लिए बहुत सा उपहार भेज रहे हैं। इसलिए रथ की आवश्यकता पड़ गई है न। रथ पर सब लाद करके पैकिंग करके भगवान दे रहे, रथ पर चढ़कर चले। प्रययौ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी प्रययौ का अर्थ है प्रकर्षण ययौ, विशेष रूप से गए। इसका अर्थ करते हैं कि अक्रूरतः अपि अधिक विचित्र मनोरथाचरणादिना ययौ, अक्रूर से भी अधिक मनोरथ किए, विचित्र विचित्र मनोरथ। मैं श्री राधिका से ऐसे मिलूंगा, नंद महाराज से ये कहूंगा, ऐसे कहूंगा, ये बात कहूंगा, उनसे यह बात जरूर कहूंगा, ऐसे मैं उनका शोक दूर कर दूंगा। तो विचित्र मनोरथ। अक्रूर जी का भी मनोरथ अद्भुत है, हम लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उद्धव जी का मनोरथ उससे भी अधिक अच्छा विचित्र। प्रययौ, ययौ का अर्थ गए
और प्र का अर्थ है प्रकर्षण, अतुः का अर्थ है तदेव पोषण इति भाव, भरण करने वाला भेज रहा है ब्रज में। इसका अर्थ है कि भेजने वाले की दृष्टि यह है कि उद्धव का भरण होना चाहिए। भरण का अर्थ होता है पोषण, उत्कृष्ट वस्तु दे करके किसी को समृद्ध किया जाता है तो इसको पोषण कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इस संसार में सबसे बढ़ करके मेरा प्रिय मित्र उद्धव है, तो उद्धव को सबसे उत्कृष्ट वस्तु मुझे देनी है। उद्धव जी जब पत्र लिए, संदेश लिए, तो उद्धव जी के मन में क्या था? उद्धव जी इस बात को समझ गए कि हमारा विशेष हित करने के लिए भेज रहे हैं। ये भाव आया, हमारे भर्ता भेज रहे हैं, हमारा भरण पोषण करने वाले भेज रहे हैं। तो किसी जीव का सबसे बड़ा पोषण, उसका सबसे बड़ा श्रृंगार क्या है? कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। कोई बहुत बड़ी बात सीखने के लिए हमारे स्वामी भेज रहे हैं, क्योंकि वो तो परम बुद्धिमान थे। कृष्ण की दशा को जब देखे विरह से बिकल, तो समझ गए उसी समय कि ब्रजवासी कितने महान हैं, कितने प्रेमी हैं। तो उस समय उनके मन में भाव यही आ रहा था, कृष्ण हमारा सब तरह से पोषण किए हैं, कोई बहुत बड़ी कृपा हम पर हुई है जो हमें भेज रहे हैं। इसलिए भर्तुः संदेशम आदाया, भर्ता के पोषण करने वाले के संदेश को करके चल रहे हैं ब्रज में, रथ पर चढ़े हैं और पूरे पथ में केवल यही चिंतन करते जाते हैं कि मैं निश्चित उनका शोक दूर कर दूंगा। और कई उपाय उनके पास हैं कि मैं श्री कृष्ण की यह बात कहूंगा तो ये निश्चित सुखी हो जाएंगे। और उनको विश्वास है कि भगवान तुरंत जाएंगे ब्रज में। अपनी आंखों से जो उन्होंने दशा देखा कृष्ण की, तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि वे मथुरा में नहीं रह पाएंगे, उनको तो जाना ही। तो उद्धव जी को पूर्ण विश्वास इस बात का है कि मैं ब्रजवासियों का शोक दूर कर दूंगा। एक दृष्टि से ही नहीं, वे सोच रहे हैं तर्क करके, जैसे ये कृष्ण का प्रेम बता करके, जैसे तैसे उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं शोक दूर कर दूंगा। शोक दूर किया भी है वास्तव में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जितना दिन, जितने महीने उद्धव जी ब्रज में रहे, ब्रजवासियों का वह समय एक क्षण के समान बीत गया। कितने कुशल व्यक्ति हैं। भगवान का जो साथी है, प्रतिनिधि साथ में रहता निरंतर, उसमें कितनी बड़ी योग्यता होगी। सुखी कर दिया वास्तव में भी। और जब उद्धव जी ब्रज से आने लगे तो उस समय वही शोक छा गया जिस समय कृष्ण आ रहे थे। उद्धव जी का संग पा करके वे लोग कृष्ण के संग जैसा सुखी हो गए। इतने महान व्यक्ति उद्धव जी। तो ये चले लैके उपदेश और संदेश पन उद्धव चले, सुजस कमाई दे उत्साह उद्गार में। भगवान श्री कृष्ण का संदेश, उपदेश और पन का अर्थ है प्रतिज्ञा की ब्रजवासियों का शोक दूर कर दूंगा। इसको लेकर के उद्धव जी चले। लैके उपदेश और संदेश पन उद्धव चले, सुजस कमाई दे उत्साह उद्गार में। और हृदय में यह भी लालसा थी कि सुजस कमाऊंगा। भगवान के प्रेम में जो इतने भक्त मर रहे हैं, रो रहे हैं, जब मैं जा करके उनको सुखी करूंगा तो मेरा यश तीनों लोक में बढ़ेगा। वाह, वास्तव में बहुत बड़ा सुजस उत्साह उद्गार में। कहे रत्नाकर निहारी कान्ह कातर पर, परंतु भगवान कृष्ण को जो उन्होंने कातर देखा, विजुअल देखा शुरू से अंत तक, और रथ से विदा होते समय भी, तो आतुर भयो रहे मन न संभार मिली। उद्धव जी स्वयं ही रोने लगे। रथ पर रोते जा रहे थे भगवान की दशा को देख कर। और जब जा रहे थे विकल थे, ज्ञान की गठरी जो संभाल करके रखे थे, कहाँ फट गई, कहाँ गिर गया ज्ञान, कुछ पता ही नहीं चला। ज्ञान गठरी की गांठ छरकी न जानो कब, वो नहीं जाने कि कब वो गांठ खुल गई और सब छिटा गया ज्ञान। हरे हरे पुंज सब सरकी कछार में, हरे हरे में धीरे धीरे
और में धीरे धीरे जो भी पूंजी थी उनके ज्ञान की और बुद्धि की, वो सब सरक गए जमुना के किनारे पहुंचते पहुंचते कछार। तो डार में तमालनी की कछु बिरमानी, और कुछ तो तमाल वृक्षों के डाल में फंस करके गिर गए। वही कुछ ज्ञान तो उधर गया। मतलब वहां के वृक्ष आदि को देखते ही उद्धव जी का भाव बिल्कुल परिवर्तन होने लगा। प्रेम में मथुरा से बिल्कुल भिन्न, सब कृष्ण प्रेम में। तो डार में तमालनी की कछु बिरमानी, और कछु अरुझानी है करीरन के झाड़, और कुछ करील की झाड़ियों पर ज्ञान खत्म हो गया। अब एक दाना भी ज्ञान का नहीं बचा इनके पास। तो क्या कहेंगे, क्या समझाएंगे, उसको कहेंगे। लैके उपदेश संदेश पाना उधो चले, सुदस कमाई दे उत्साह उदगारन, कहरा कमा कर निहारी कान का करते, आतुर भय मोर मान न समारन, ज्ञान गठरी की गाठ छर की न जानो कब, हर हर पूंजी सब कर की कछारन, दार में तमालन की कछु मानी अरु, कछु अरु जानी है करीरन के कारण। पद का दृश्य देख करके अब उनके भीतर यह आने लगा कि कृष्ण प्रेम ही जीवन का सार है, और ये तो सब रग रग में कणकण में कृष्ण प्रेम छाया हुआ है। हरे ज्ञान के गुमान घट जाने लगे। अब धीरे धीरे ज्ञान का गुमान घटता जा रहा था। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे थे नंद भवन नंदगांव की ओर, वैसे वैसे ज्ञान का गुमान दिखने लगा। जब ब्रज की सीमा में प्रवेश किए तो हरे हरे धीरे धीरे ज्ञान का गुमान घटी जाने लगा, वो घटने लगा, खत्म होने लगा। योग के विधान ध्यान होते टरी गए लगे, और योग की जो विधियां उनके मन में थी, ऐसे बताऊंगा ये बताऊंगा, वो तो ध्यान से भी खत्म होने लगा। अब उनको ध्यान ही नहीं आ रहा था क्या बोलूंगा, क्या बताऊंगा, योग किस चीज का नाम है। नैना नींद में नीर, रोम सकल शरीर छायो, आंखों में आंसू और सारे शरीर में रोमांच, ब्रज का दृश्य देखकर प्रेम अद्भुत सुख सूझ पड़ गए लगे। प्रेम में क्या अद्भुत सुख है, आनंद है, अब उद्धव जी के समझ में आने लगा। गोकुल के गांव की गली में पग पारत ही भूमि के प्रभाव भाव और भर गए लगे। नंद गांव के अथवा और किसी गांव के गली में पग रखते ही भूमि के प्रभाव भाव और भरने लगे। भूमि का ऐसा प्रभाव है कि अब उद्धव जी के मन में और ही भाव भरने लगे। क्या भाव हो गया, ज्ञान मारतंड के सुखाए मन मानस को सरस सुहाए घनश्याम करने लगे। ज्ञान रूपी सूर्य जो इनके मन को सुखा दिया, मन मानस मन रूपी सरोवर को जो सुखा दिया, सरोवर का पानी घटता है सूर्य के प्रकाश, तो ज्ञान जो है वो सूर्य की तरफ प्रखर है। ज्ञान मार्तंड इनके मन मानस को सुखा दिया था सरोवर को, अब इनके सरोवर में घनश्याम वर्षा करने लगा, सरस सुहाए घनश्याम कर दे लगे। लेकिन घनश्याम खूब बादल छा जाए, वर्षा होने लगे तो सरोवर भर जाएगा। मतलब ज्ञानी से प्रेमी होने लगे। अभी केवल वहां धूली में पग रखते हैं, इस अर्थ है कि रथ से उतर करके अक्रूर जी की तरह लौट रहे हैं। उस धूली का प्रभाव, उस भूमि का ऐसा प्रभाव था कि ये सब दशा होने लगी। संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा विद्वान व्यक्ति ब्रज में जा रहा है, और भूमि के प्रभाव से इसकी दशा बदल जा रही है। और भूमि में बसने वालों का जब संग होगा तब क्या दशा होगी। हरे हरे ज्ञान के गुमान घटी जाने लगे, योग के विधान ध्यान के करीब लगे। नैननी में नीर रोम सकल शरीर छयो, अद्भुत सुख सूझ करीब
गोकुल के गाँव की गली में पग पारत ही भूमि के प्रभाव भाव और भरी दे लगे। ज्ञान मार्कंड के सुहाए मन मानस को सरस सुहाए घन श्याम करी दे लगे। यहाँ घनश्याम का अर्थ है घना बादल, लेकिन एक अर्थ है कृष्ण। जो कृष्ण इनके मन को सरस मथुरा में नहीं बना पाए, यहाँ अदृश्य रूप से ब्रज में सरस बनाने लगे। ब्रजवासी जो लता पता है, ये भी श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर रहते, तो उनको देख करके और कृष्ण के प्रति प्रेम का संचार होने लगा। ऐसे पूर्ण प्रेमी थे, लेकिन वो मथुरा का जो प्रेम है ब्रज के प्रेम से थोड़ा भिन्न है। उसमें ज्ञान मिला हुआ है, ऐश्वर्य ज्ञान है। तो वो ऐश्वर्य ज्ञान हृदय मानस को, हृदय सरोवर को सुखा देता। भगवान के प्रति उतनी ममता, उतना स्नेह नहीं रहता। लेकिन गोकुल के गांव की गली में पग पारत नहीं, पग पारत नहीं, जे ही उन्होंने पैर रखा ब्रज भूमि पर, ते ही भूमि के प्रभाव भाव और भर गया। वो धूलि का, भूमि का प्रभाव वास्तव में आज भी ब्रजमंडल ऐसा है। कहीं दुनिया में जाए आदमी, लेकिन जो ब्रजभूमि का प्रभाव है वो अपने आप में विलक्षण है। आज के भी महात्माओं का ऐसा अनुभव, हम लोग भी बहुत बहुत जगह घूमे हैं, लेकिन जो ब्रजभूमि का प्रभाव कहीं नहीं। और इसीलिए आज भी हजारों हजार लाखों लोग उस भूमि में घूमते रहते, और कोई काम में काम धंधा छोड़कर घूमते ब्रजमंडल परिक्रमा तो घूम रहे। कोई आदमी देखेगा तो कहे क्या रोज रोज 20-20 किलोमीटर चलना है, चलना बेकार, क्या काम। वो भूमि का प्रभाव है कि वो घुमा लेती है। 10-10 हजार, 15-15 हजार आदमी चलते हैं एक साथ, 1500, 200, 400, और अखंड चलता ही रहता है। दूसरी जगह पर कोई धूल उठाकर किसी के शरीर पर फेंक दे तो आदमी रंज हो जाएगा, लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं। कोई किसी के ऊपर धूली फेंक देता हो, मेरा बहुत बड़ा भाग्य, बहुत लौटते रहते। इसका कारण क्या है कि उस भूमि में भगवान लौटे हैं, वहां की तीन चरे हैं बछड़ा बन करके। ऐसा कोई जमीन नहीं है 1 इंच भी जहाँ कृष्ण के चरणों की छाप नहीं है ब्रज में। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें वो झूला न झूले हो, जिसका फल न खाए, जिसके पत्तों से, पुष्प से भगवान श्रृंगार न किए हो। आज भी अलक्षित रूप से भगवान वही लीला करते रहते हैं, इसीलिए ब्रज भूमि अद्भुत। तो नंद ब्रजम श्रीमानी लोचते विभावसौ हन्नयान निर्विशताम पशूनाम खुररेणुभिः। विभावसु लोचती, जब विभावसु अस्त हो रहे थे पश्चिम दिशा में, और निर्विशताम पशुनाम, ब्रज के पशु सब जंगल से चर करके और निर्विशताम प्रवेश कर रहे थे, अपने अपने खिरक में, घर में जा रहे थे। तो बहुत जल्दी जल्दी ये चल रहे थे। गौएं बहुत तेज गति से चलती हैं शाम के समय अपने अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो इस कारण से बहुत धूली उड़ रही थी, बहुत धूली उड़ रही थी। गोधूली बेला उसको कहते भी हैं। बहुत पवित्र बेला है वह। जिस प्रकार ब्राह्म मुहूर्त होता है, उसी तरह से दिन के अंत में एक गोधूली बेला होती है। उसी समय उद्धव जी पहुंचे और धूल इतनी उड़ रही थी, कोई इनके रथ को नहीं देखा। छन्नयान, इनका रथ धूली से ढका था। तो उद्धव जी पर प्रथम कृपा तो ये हो रही है कि ब्रज की धूली इनके देह पर और रथ पर सब पर पड़ने लगी। ये दूसरों का सुधार करने नहीं गए, इनका सुधार चालू हुआ। और सबसे पहला सौभाग्य दर्शन के ब्रज का, दूसरा ब्रजरज पड़ने लगी देह पर। छन्नयान, यान छन्न था, कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा था रथ। और सवेरे से चले थे, लेकिन रथ को ये हाँक नहीं रहे थे, मनोरथ में थे, सोच रहे थे, इसलिए घोड़े भी मंद गति से चल रहे थे। तो सवेरे के चले चले शाम हो गई।
दिन में कहीं ये खाए पिए नहीं, चलते जा रहे थे, बैठ के मनोरथ करते हैं। और इसीलिए आगे नंद महाराज का वर्णन है कि नंद महाराज ने जब उद्धव जी को देखा अपने द्वार के पास आए हुए, तब वे उठ करके और स्वागत किए। तो वहाँ सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं क्योंकि क्षण में जाना, पहले से रथ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इनके आने का कोई ज्ञान नहीं तो वे अगवानी किए होते, वहाँ से बहुत दूर चल करके रिसीव किए होते उद्धव जी को। तो ऐसा नहीं वर्णन, इससे निश्चित ही पता लगता है कि क्षण ज्ञान होने के कारण नंद बाबा को कुछ पता नहीं। न पहले से कोई मथुरा से खबर भी नहीं आई थी कि इस दिन उद्धव जी पहुंच रहे हैं, उनका प्रोग्राम बन गया है, ऐसा कोई खबर नहीं। खुर रेणु भी निर्विशतान पसीनान खुर रेणु भी, ब्रज में प्रवेश करने वाले पशुओं के खुर रेणु भी, खुर से उड़ी हुई धूलियों से छन्न जाना। धूल ढक है। सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं उद्धव जी का ब्रज में पहुंचने। क्यों धूली उड़ रही है? पशुनाम खुर रेणु भी। श्रीमान नंद ब्रजम प्राप्त, छन्नयान एक उनकी विशेषता दी गई है, और दूसरी विशेषता श्रीमान, तो जिस पर चारों तरफ से धूल भर रही है वो श्रीमान हो रहा है। उद्धव जी आज श्रीमान हुए, मतलब श्री से युक्त हुए। ब्रजरज पढ़ने पर आज उनकी शोभा बढ़ रही है। जिस व्यक्ति पर ब्रजरज पड़े वो धन्य, वो श्रीमान। श्री का अर्थ है सौभाग्य, सफलता। महाभाग्यवान उद्धव जी ब्रज में पहुंचते ही धूली से इनका श्रृंगार चालू हुआ। कहीं कोई कह सकता है कि धूली से भर गया आदमी और श्रीमान हो गया, अथवा श्रीमान का अर्थ है कि भगवान का प्रसादी वस्त्र जो पहने थे, माला पहने थे, तो बहुत सुंदर लग रहा है श्रीमान। तो श्रीमान उद्धव छन्नयाना विभावसो नीलोचती सती नंद ब्रजम प्राप्त। जब भगवान सूर्य अस्त होने की दिशा में थे उस समय ब्रज में प्रवेश किया। श्रीमान का अर्थ श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं, श्री भगवत प्रसाद विद्यालंकारादिना महाशोभावान। और एक अर्थ ये भी करते हैं कि श्रीमान होकर भी छन्नयान थे। इतना सुंदर है, चमक रहे थे उद्धव जी, लेकिन फिर भी क्षण में आना थे। पशुओं के पैर से उड़ी हुई धूल ढक देती इनको, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ रहे। एक बात समझ लेनी चाहिए कि ब्रज में भगवान दो तरह से रहते हैं। किसी किसी प्रदेश में हमेशा वे प्रकट रहते हैं, जैसे पहले ब्रज में वन में जाते हैं और वन से आते हैं, वैसे ही आते थे। गोप सखाओं के साथ भगवान प्रकट थे, इसलिए भगवान जब संदेश दे रहे थे तो सखाओं के लिए कोई खास बात वो कहे नहीं, क्योंकि वहां थे ही वे। भागवत में सब बातें झलकती हैं ध्यान से सुनने पर। ऐसी बच्चों के साथ, ग्वालों के साथ भगवान रहते थे, और गौएं भी देखती थी कि वे हमारे साथ चल रहे हैं, वन में चरा रहे हैं, कर रहे हैं। इसीलिए आप शुरू में देखेंगे कि ब्रज के सुख का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। लगता ही नहीं कि कोई विरह है, कोई दुख है। ये बात समझने की है। और कहीं कहीं नंद भवन में भगवान प्रकट नहीं थे, गोपियों के बीच नहीं प्रकट। वहां उद्धव जाते हैं तो सब वीरान घर द्वार, कई महीने से वो घर लीपा पोता नहीं गया था। रसोई घर में उजाला लगा था, मकड़े की झोल लगी थी, लकड़ी इधर उधर बिखरी, कभी भोजन बना ही नहीं था। इसके बाद सनातन गोस्वामी जी इसका वर्णन करते हैं। और गोपियों के पास भगवान प्रकट नहीं, गोप सखाओं के साथ प्रकट। इसलिए ब्रज में जाना, गाना, खेलना, कूदना, और पशु भी बड़े आनंद में हैं, वृक्ष भी बड़े सुखी हैं, ये वर्णन आ रहा है। तो ब्रज की शोभा का वर्णन करे, वही जो प्रकट प्रकाश भगवान का है ब्रज में। श्री कृष्ण ब्रज को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वास्तव में नहीं जाते हैं। तो कहाँ कहाँ प्रकट रहते हैं उसका वर्णन करते हैं। श्रीमद उद्धवा
तो दत्तों में वो पंचभिक दर्शन अधिक रेणुत्थान हेतु माह। इस श्लोक में श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं 9वें श्लोक में कि अधिक रेणु उत्थान का कारण बता रहे हैं और ब्रज के आनंद का वर्णन कर रहे हैं। तो अधिक क्यों धूल उड़ रही है? वासितार्थे अभियुद्ध भी सुस्मभीर दृश्य के झुंड सांड है गौओं के पीछे दौड़ रहे हैं। ध्यान रखना चाहिए कि ये बिल्कुल प्रकट प्रकाश की लीला, भगवान है प्रकट। तो गौएं आनंद में है और बछड़े और सभी ब्रजवासी गोप। तो वासितार्थ है, वासितार्थ का अर्थ है पुष्पिणी, जो गर्भ धारण करना चाहती है, ऐसी गौओं को वासिता कहते हैं। तो वासिता के लिए मतलब गर्भ धारण करने की इच्छा से युक्त जो गौएं हैं उनके लिए सांड आपस में लड़ रहे हैं। उद्धव जी ने ब्रज में सबसे पहला दृश्य देखा। बहुत अभियुद्ध भी और सुष्म भी, सब मस्त थे, बलवान थे। तो वो इधर उधर दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनके चरण से धूली उड़ रही है। तो उद्धव भारे ही स्ववत्स कान धावंती भी वास्त्राभिश्च। और कुछ गौएं, तो हजारों ऐसी गौएं हैं जो अभी नया नया बच्चा दी हैं, तो अपने अपने बछड़ों के प्रति वे दौड़ रही। गांव के खिड़क के पास के लीला, अपने अपने बछड़ों की तरफ दौड़ रही, इसलिए धूल उड़ रही है। और गौएं भी बोल रही हैं अपने बच्चों को, बच्चे भी बोल रहे हैं, सांड हकड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए नादीपन, इस प्रकार की आवाज है ब्रज में। ये ब्रजन का विशेषता है, नंद गोकुलम की विशेषता है। नादीपन आवाज है, वहाँ ध्वनि है सांडों के हकड़ने की और गौओं के अपने अपने बच्चों के प्रति प्रेम से जो बाएं बाएं करती हैं वह, और बछड़े भी बाएं बाएं कर रहे हैं। तो ये आवाज नादीपन, आवाज भरी हुई है। उद्धव जी जब ब्रज में गए तो सब और ये आवाज सुन रहे। इतस्ततो विलंघत भीर गोवत्सर मंडितम सितहि गोदोह शब्दाभिरवै वेणु नामी स्वनेन च। और छोटे छोटे बच्चे ज्यादातर श्वेत वर्ण के हैं, सफेद। गौओं में ज्यादातर सफेद वर्ण के बच्चे हैं, बछड़े हैं छोटे छोटे। तो खूब तेज फुदक रहे इधर से उधर, विलंघत भी। तो छोटे छोटे बछड़ों का स्वभाव होता है, उनको खोल दीजिए तो बहुत तेज इधर उधर भागते हैं। इतस्ततः विलंघत भी, विशेषण लंघत, बहुत जोर से इधर उधर जा रहे थे, इससे भी धूल उड़ रही है। ये कारण यह भी है। और झुंड के झुंड बछड़े इधर उधर जब दौड़ रहे हैं, विशेष करके जब माँ के स्तन का दूध पी लेते हैं बछड़े, और उनको थोड़े काल के लिए उनकी माँ चाटती है, सहलाती है, तो इसके बाद वे कूदना चालू करते हैं आनंद में भर कर, खूब इधर उधर कूदते। ये बहुत आनंदमय खुशी का दृश्य है वास्तव में। जब गाय के बछड़े फुदकते हो, कूदते हो, इसका मतलब स्वस्थ है, ये सुखी है ना। तो इतस्ततः विलंघत भी गोवत्सर मंडितम सीतई, और सीतई गोवत्सई पर सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि वत्सेषु तैक के बाहुल्यम, मतलब ये है। और भी है लेकिन उजले जाते। धुनी नाम प्रायो धवलत्ते अति बच्चा नाम अति नूतनत्ते नस्ती निर्मल तयाति धावल्या। ऐसे गौएं तो धवल होती ही है, उजली होती है, लेकिन बच्चे जो नया नया जन्म लिए हैं और उजले लग रहे हैं। उनका शरीर गंदा नहीं है, बिल्कुल सफेद, इसीलिए अति धावल्यम से चितम। सीत शब्द पर सुखदेव गोस्वामी कहा, सब उजला उजला बछड़ा दौड़ रहा है, अति धावल्य, वो सब दौड़ रहे हैं। एवं वृषादि भी आनंद मुक्तवा गोपा नाम कर्मणापि सदा, सब जगह आनंद है। अब क्रिया क्या क्या ब्रज में हो रहे, गोदोह चालू हो गया है। उद्धव जी धीरे धीरे ब्रज में जा रहे हैं, तो गवों का लौटना देखे और लौट करके जगह जगह गोदोहन देख रहे हैं, गायों का दुहना चालू हो गया। तो ब्रज में और क्या क्या शब्द, और क्या क्या शब्द हो रहा है, गोदोह शब्द, गाय के दुहने के समय जो शब्द होते हैं। तो गाय के दुहने के समय घर घर जो दूध में आवाज पड़ती है वो तो है ही,
और गोपों के आपस में शब्द हो रहे हैं, अभी रवा, अभी तो रवा। कोई कहता है मुंच, खोल दो बछड़ा, तो कोई माँ मुंच, अभी मत खोलो, इसको ले जाओ, मुंच माँ मुंच, नय माँ नय, इत्यादि विधा वाक्य। ये ले जाओ, बाल्टी भर गई, दूसरा बाल्टी लाओ, ये करो ये करो, इस तरह से इसको गोदोह शब्द कहते। गाय के दूहने के संबंध में शब्द, ऐसा नहीं कि भूत जैसा चुपचाप गाय दूह जाएगा, ये मशीन दूह लेगी। गाय के दूहने में भी शब्द होता है, गोदोह शब्द उसको कहते। और वो शब्द क्या कहा जाए, अभी रवई, इतना सुंदर है, चारों तरफ अभी तो रव, मतलब चारों तरफ रव ही रव है, आवाज ही आवाज है, सब तरफ ध्वनि। ये लाओ ये लाओ, ये ले जाओ, ये बर्तन वो लाओ, इस बछड़े को खोल दो, इसको बांधो, ये करो, पुरुष गाय को हाथ लाओ, ये करो वो करो। और लाखों लाख गौए हैं, लाखों लाख ग्वाल बाल हैं, इसीलिए सब जगह है आवाज 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 आवाज। ये गोदो सब अभी रहे, चारों तरफ से भरा हुआ है। और बीच बीच में कहीं कहीं बच्चे बेणु बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। और वो बच्चे तो देख रहे हैं कि कृष्ण बलराम भी इधर खड़े होकर के गोदोह करवा रहे हैं। उद्धव जी वो नहीं देखे इनको कृष्ण बलराम को वो नहीं देखे, लेकिन वो बच्चे सब देख रहे हैं। तो कृष्ण जैसे जैसे बांसुरी बजाते हैं तो कोई कोई बीच बीच में बांसुरी बजा रहा है, तो उससे बेणु नाम निहिस्वनेन, बेणु नाम बहुवचन में है। बहुत सी बांसुरियां भी बज रही हैं बीच बीच में। जहाँ पर कुछ बच्चे हैं जैसे वो दोहरा नहीं रहे हैं, वो सीधे गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं थिरक में। ऐसा नहीं कि बहुत फिक्र में बहुत भारी परिश्रम करके गोदोहन हो रहा है, वो भी आनंद का दोहन है। बच्चे जब गाय चला करके आए हैं तो वो लोग नहीं दुहा रहे हैं, इसमें से बहुत कम दुहा रहे, दूसरे से लोग बड़े बड़े लोग दुहने लगते हैं। तो कहीं बांसुरी बज रही, कहीं पिपीली बज रही, च का अर्थ और भी बाजे बज रहे। च अनुक्त समुच्चय, जो बातें नहीं कही हैं उन सब बातों के लिए, समूची बातों के लिए च शब्द का प्रयोग किया गया। जो भी बाजा है समझ लेना चाहिए, बीड़ा, शंख इधर उधर घरों में बज रहा है, कुछ हो रहा है, घंटा बज रहा है, कहीं देवताओं का पूजन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब बहुत आनंद का दृश्य है। उद्धव जी देख रहे हैं। गोदोह शब्दा भी रवे वेणु नाम निहिस्वनेन च मंडितम की नादितम, वेणु नाम निहिस्वन शब्देन च मंडितम, अथवा नादितम इति पूर्वेण अन्वय, यह पहले से अन्वय करेंगे। नादित है वह सूरत ब्रजमंडल। तक विष्णु चक्रवर्ती पद गोदोह शब्दा भिरव का अर्थ करते हैं। मुंच माँ मुंच, मुंच का अर्थ खोल दो, अभी मत खोलो, या ले जाकर के बांध दो, उपे ही इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, निकट आओ, अप्सरा जाओ जाओ जाओ, उसको पकड़ो करो करो, या ले जाओ, ब्रज में दूध है भर गया। उपे ही अप्सरा, तरस्व माँ तरस्व, तरस्व का अर्थ है जल्दी आओ या जल्दी मत आओ, नय लाओ, अनय मत लाओ, दे ही दो, गृहाण लो, उसको दो, ये पकड़ो ये करो वो करो, इस प्रकार से अभी तो रवा हो रहा है गोदोह सब। और बीच बीच में जो धारा बज रही है दूध दुहने की, वो तो हजारों लाखों धाराएं गिर रही गौओं के थन से, वो तो और सुखद धारा है। इस प्रकार गोदोह हो रहा है। तो गोपों के कर्म का वर्णन करके अब उस प्रकार से गोपियों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ जिन गोपियों का वर्णन किया जा रहा है वे उन गोपियों से भिन्न हैं जिनके लिए भगवान ने संदेश भेजा है, ध्यान रखना चाहिए। विशेष करके वात्सल्य भाव वाली गोपियां या श्रृंगार भाव वाली भी गोपियां हैं, लेकिन वहां पर प्रकट भगवान श्री कृष्ण हैं जिनका वर्णन किया जा रहा है। गायन्ति भीश्च कर्माणि शुभानि बल कृष्णयोः स्वलं कृताभिर्गोपीभिर्गोपैश्च सुविराजितं नंद ब्रजन। वहां से स्थान हुआ।
बहुत सुंदर लग रहा था। घर घर में जहाँ तहाँ गोपियां श्री बलराम और कृष्ण के शुभानी कर्माणी गायन, उनके शुभ कर्मों को गा रही। यह शुभ का क्या अर्थ है? मंगलानी सुख लीला कर्माणी गोकुल वासिनाम उत्सव निरूपणार्थम कर्मणाम शुभत्वम त्यक्त्वा गत इति अपि कर्म भवति तथापि स्वस्य हितकरम न भवति तद्व्यावृत्यर्थम व गानम। ब्रज की लीलाएं ही गा रहे थे, ये विरह की लीला नहीं गा रहे थे। ये शुभ कार्य यहाँ या अथवा उनके गीत को कोई सुने तो उसकी अविद्या नष्ट होती है, उसके काम नष्ट होते हैं, इच्छाएं नष्ट होती है, ये सब है। तो ये सब तो आवाज हो ही रही है। ज्यादातर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ध्वनि का वर्णन है, गौओं का शब्द, सांडों का शब्द, बच्चों का दुहने के संबंध में। फिर गोपियां भी घर घर में गा रही। गायंत भीष्ट कर्माणी शुभानि बल कृष्ण और बलराम की जो जो लीलाएं हैं उसको गा रहे हैं। कैसी गोपियां हैं? स्वलंकृता भी, सुअलंकृता भी, सुष्ठु रूप से बहुत अच्छी तरह से श्रृंगार की है, बहुत सुखी है। गोपेश्च सुविराजित, और गोपों के द्वारा सुविराजित है। तो गोपेश्च गोप भी गा रहे हैं। गाने की क्रिया स्त्रियों के लिए है, लेकिन गोप भी गा रहे हैं जहां तक। ये इस समय में शब्द तो गोपों के द्वारा, गोपियों के द्वारा वह ब्रज अतिशय राजित है, सुंदर लग रहा है। उस सुंदर ब्रज में उद्धव जी प्रवेश किए। यहाँ तो आपको ऐसा लगे जैसे कोई विरह का प्रश्न ही नहीं है। नरका तिथि गोविप्र पितृदेवार्चना मितहि धूप दीपैश्च माल्यैश्च गोपा वासैर् मनोरमम्। गोपों के भवनों में जहाँ तहाँ गौ, अग्नि, सूर्य, अतिथि, गौ, दीप, पितर, देवता आदि की पूजा चल रही है। गोपावासय ही, गोपों के आवास से वह ब्रजमंडल बहुत मनोरम लग रहा था। बहुत सुंदर सुंदर घर हैं वहाँ। गोपों के घर हैं, राजाओं के नहीं, ध्यान रखना चाहिए। ब्रज जो है गोपों के घर से सुशोभित हो रहा है। और इन घरों में क्या क्या हो रहे हैं? अग्नि, अर्क, अतिथि, गो, विप्र, पितृ, देव, अर्चन, इनसे अन्वित है। वो घर युक्त हैं इनसे। कहीं गायों की पूजा हो रही है, गायों को घास देना, बढ़िया से कुटी काट करके डालना, ये गो पूजा है। गाय की पूजा वो आरती दिखाने से नहीं होती है, वो पूजा नहीं है। गाय की पूजा का मतलब उसको खूब अच्छा भोजन देना। भगवान ने एकादश स्कंध में इस बात को कहा है। जवसा देना, गाय को गवत देना, जवस देना, ये पूजा है गाय की। अब गो पूजा चल रही थी, सूर्य भगवान की पूजा, अतिथि की पूजा। कोई अतिथि आ गए तो उनको खिलाना, बनाना, उनको देना, स्वागत करना। और विप्र, ब्राह्मणों की, वेद पाठ करने वाले, शास्त्र जानने वाले ब्राह्मणों की पूजा, पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा चल रही। और धूप दीप माला से युक्त सब भवन, सभी घरों में धूप दीप माला, अंधकार से पूर्ण कोई घर नहीं। और घी, वहां का बिजली नहीं, शुद्ध घी का दीपक सभी घरों में चल रहा है। आज तो बड़े बड़े धनी आदमी को घी का दीपक नहीं मिल सकता है पढ़ने के लिए। आंख चौपट होता है, कुछ भी हो पढ़िए, बिजली में, केरासन तेल में, जैसे तैसे। और सभी घरों में घी के दीपक जल रहे हैं, पूरा जगमग था। बहुत सुंदर लग रहा है, मनोरम। तो भगवान का धाम है, उसके विषय में क्या कहना। लेकिन बाह्य दृष्टि से वो इतना सुंदर है जिसको मनोरमम सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। किसका मन रम जाएगा? सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त परमहंसों का मन खींच रहा है ब्रजगांव, वो नंदगांव, ऐसा मनोरमम। तो अपने लिए वो कह रहे हैं, क्या कहें परीक्षित, इतना सुंदर है जो मन को खींच रहा है, मन रम जाता है वही मनोरमम। इन सब के द्वारा सर्वतः पुष्पित बनम, सब और पुष्पित बन है, पुष्प खिले हुए हैं। द्विजालि कुल नादिकम, पुष्प उपलक्षण है, फल से लदे हुए वृक्ष हैं, फूल हैं। द्विजालि कुल नादिकम,
और भंवरों का समुदाय भन 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 कर रहा है, उससे नादित हैं सारे वृक्ष। वही प्रदेश शोभम वर्णयति ततः पुष्पित वनम। पुष्पित वनम सर्वतः का अर्थ सर्व स्थानेषु सर्व वृक्ष लतादि नाम पुष्पितत्व, सब स्थान में और सभी वृक्ष, सर्वतः का ये अर्थ, सभी स्थानों में सभी लता वृक्ष पुष्पित हैं, खिले हुए। पुष्पित वनम द्विजालि कुलनादितम, द्विजा नाम पक्षी नाम भृंगा नाम कुल समूह है नादितम। हंस कारंडवा किरण ही कर्म संघर्ष मंडितम, हंसों के द्वारा, कारंडों के द्वारा, जल कुक्कुट के द्वारा और कमल समूह के द्वारा, कमल की नाल जिसमें भरी हुई है सरोवरों में, ऐसे सरोवरों से मंडित। वासितार्थे भी युद्ध इत्यादि न जब पशुना हृष्टत्व मुक्तम। तो इसमें श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो यह कहा गया कि वासिता के लिए सांड दौड़ रहे हैं, तो इसके द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य का वर्णन किया जा रहा है। वनादि नाम तजत पुष्पित तत्वादि नाम, और वन आदि बिल्कुल खुश हैं, प्रसन्न हैं, उसके द्वारा पुष्पित तत्व ये वर्णन किया गया। ये तत्व ज्ञातु में दृश्य में श्याम श्री भगवत बच्चा गोपा नाम मुखतः श्रवण झटकी तदागमनास्य कट्टर मन लगे। इसका भाव यह है कि जब मथुरा से बच्चे लौटे थे, गोप लौटे थे, तो लोग कहे थे कृष्ण जल्दी आएगा, तो ये लोग हमेशा हरा भरा रहते थे, वो आश्रम में रहते थे और प्रतीक्षा में अगवानी के लिए कि हो सकता है कृष्ण आज आवे, इसीलिए फूल और फल लदे रहते थे। प्रतिदिन प्रतीक्षा ऐसा रहती थी कि आज आएंगे, इसीलिए खिले हुए थे, नहीं तो कृष्ण के शोक में इन्हें मुरझा जाना चाहिए। मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह विजोग श्याम सुंदर के ठाहे क्यों न जरे। तो अपने पास जो संपत्ति है, फल और फूल, उसको धारण किए रहते थे नदी नदी। समागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियं, नंदः प्रीतः परिस्वज्य वासुदेवधियार्चयत्। अथ उद्धव कृष्ण विजुक्त प्रकाशम नंदालयम प्रविवेशाः। सारार्थ दर्शन चक्रवर्ती पादी कहते हैं कि अब उद्धव कृष्ण विजुक्त नंदालय में प्रवेश कर रहे हैं। तो कृष्ण के अनुचरण, कृष्ण के अनुचर को नंद जी ने देखा। कृष्ण के अनुचर अपने कोटि कोटि प्राणों से भी प्रिय पुत्र का अनुचर आया है, साथी आया है, सेवक। ऐसा किसी ने जा करके ये कहा होगा नंद महाराज से कि कृष्ण का सेवक आया है। यह अनुचर का अर्थ अनुमान निरंतर, निरंतर जो उनके साथ रहता है वो आया है। कृष्ण से अनुचरण, भक्तन और प्रियम, प्रिय उद्धव को देखा हूं। किसका प्रिय? कृष्ण से आत्मनोवा, अपना प्रिय अथवा कृष्ण का प्रिय। उद्धव जी की कथा नंद बाबा के कान में बहुत बार गिर चुकी थी कि वहां मथुरा में उद्धव कृष्ण का साथी है, बहुत प्रिय है, साथ साथ रहता है। ये बात सुने थे तो आज वो देखे, यहाँ प्रियम शब्द लिखा गया। तो कृष्ण से प्रियम अथवा नंदस्य प्रियम, आत्मनो प्रियम, अपने प्रिय को देखे। जब अपने प्रिय पुत्र का साथी है तो अपना प्रिय है। आगतम समागम, आगतम आया हुआ देखकर, स्वगृह द्वारी प्राप्तम संतम, अपने घर के दरवाजे पर बिल्कुल आया हुआ देखा हुआ। आगतम प्राप्तम, यंतरतः समीपम आगत्य, घर से बाहर आकर के। समागम्य का सम आगम्य, अभिगम्य नहीं है। अभिगम्य शब्द रहता तो इसका मतलब चल करके अगवानी की। समागम्य, घर से बाहर निकल करके। प्रत्युत्थानादिना संगम्य, प्रीत और प्रसन्न हुए। क्या प्रसन्न हुए? अपने पुत्र जैसा रूप देख करके और यह सोच करके कृष्ण की कुछ बात बताएगा, इसके कारण उनको कुछ हर्ष हुआ। ऐसा नहीं कि कृष्ण का विरह ही समाप्त हो गया।
और प्रीतर हुए इसलिए कि योग माया ने उनको थोड़े काल के लिए प्रसन्न किया कि उद्धव का स्वागत वे कर सके, उनसे प्रश्न कर सके, कुशल प्रश्न। नहीं तो वो तो मूर्छित पड़े हुए थे, कुछ भी नहीं कर सकते। कुशल संभाषण आदि करने में समर्थ हुए। तो आए और परिस्वज्य उद्धव को वही उसी तरह से आलिंगन में ले लिए जैसे कृष्ण का आलिंगन करते थे। वासुदेव धिया, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके इष्ट देव भगवान विष्णु ही आ गए। ऐसा कहा जाता है किसी भी अतिथि का स्वागत यह मान करके करना चाहिए कि भगवान ही अतिथि के रूप में हमारे घर आए। तो पहले से ऐसा स्वभाव था, किसी भी अतिथि का स्वागत नारायण बुद्धि से करते थे। तो आज भी उद्धव जी के आने पर उन्होंने सोचा कि भगवान हमारे घर पर आए हैं, अतिथि रूप से हमारे इष्ट देव भगवान नारायण हमारे घर पर आए हैं। इस भाव से उनकी पूजा की, स्वागत की। हरिश्री जी लिखते हैं कि सामान्य अतिथौ याते वासुदेव धियार्चनम। सामान्य अतिथि भी किसी के पास आवे तो उसकी पूजा कृष्ण बुद्धि से, वासुदेव बुद्धि से की जानी चाहिए। तो तस्योक्त मच्चित प्रीत रथत्वेति प्रीति च तत्क्षममिति। तो फिर स्वयं वासुदेव की विभूति जहाँ आया है उसमें वासुदेव बुद्धि से पूजा की जाती है, कौन आश्चर्य है। नंद बाबा को ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात कृष्ण ही आ गया, यह मान करके इतना उल्लास व खुशी कृष्ण आ गया। भोजितं परमानेन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छत् पाद संवाहनादिभिः। स्वागत करने के बाद वे भोजन कराए। भोजितम परमानेन, उद्धव जी के लिए वर्णन नहीं है कि वे खाए, खिलाए गए। यह वर्णन खिलाए, उनको खिलाया गया उद्धव जी को। क्या? परम अन्न। परमान्न कहते हैं जब दूध में, खाँटी दूध में, शुद्ध दूध में चावल पकाया जाता है, कुछ खांड डाल करके, गुड़ डाल करके, उसमें घी डाल करके दूध में जब पकाया जाता है तो उसको परम अन्न कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ अन्न। प्रसाद खा करके और संविष्टम कशिपौ सुखम, कशिपौ सज्जा पर सुख के साथ मन आराम से, संविष्टम कुछ काल के लिए कायम प्रसार्ज विश्रांतवंतम, थोड़ा शरीर को पसार करके और विश्राम करने लगे, सोए नहीं। संविष्टम लिखा गया, लेट गए। अभी तो उनको बात करनी थी, वो सोच रहे थे ऐसे ऐसे चालू करेंगे, यह कहेंगे, ऐसे कहेंगे। जिस काम के लिए आए थे उसकी चिंता उनको थी। बाबा ने कुछ संकेत किया अथवा नंद बाबा का अभिप्राय जानकर उनके जो सेवक थे वो बेचारे वे भी नहीं खाए पिए थे, लेकिन वे आए पाद संवाहन करने लगे उद्धव जी। कोई पैर दबाने लगे, कोई पंखा झलने लगे, कोई चंदन आदि कर लेट किए उनको। पाद संवाहन आदि भी श्रमम, उद्धव जी का परिश्रम चला गया, थकावट दूर हो गई। जब उनकी थकावट दूर हो गई तो नंद बाबा उनके पास आए और परिदेवं तया पृच्छ। कचिदंग महाभाग सखा नः सूरनंदनः आस्ते कुशल्य पत्याद्यै युक्तो मुक्तो सुहृद्रतः। दृष्ट्या कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां जदूनां दृष्टियः सदा। अपि स्मरति नः कृष्ण मातरं सुहृदः सखीं गोपान् व्रजं चात्मनाथं
गाओ वृंदावन गिरिं। नंद महाराज ने ये सोचा कि यदि वसुदेव जी कुशल से होंगे तो कृष्ण निश्चित कुशल से होगा। तो पहले कृष्ण के परिवार के आसपास के लोगों के संबंधियों का कुशल पूछता है। केवल वसुदेव जी का पूछा है और वसुदेव जी के कुशल प्रश्न से ही सबका कुशल प्रश्न पूछ लिया गया। अथवा चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कृष्ण से प्रश्न अश्रु कंठावरोधा दया सहसा उद्भविष्यन्ति इति असंख्य। कृष्ण के विषय में प्रश्न करूंगा तो फिर हमसे पूछा नहीं जाएगा, वसुदेव जी का नहीं पूछ पाऊंगा और सुहृदों का नहीं पूछ पाऊंगा, इसलिए उसको बाद में पूछूंगा। कृष्ण कुछ कहते ही नंद बाबा के आंखों में आंसू भर जाते, कंठावरोध हो जाता तो नहीं पूछ सकते। अथवा कृष्ण के बारे में नहीं पूछ रहे हैं शुरू में कि और अधिक दुख बढ़ जाएगा, इसलिए अच्छा है नहीं पूछना। शायद यह सोच करके नहीं पूछे। अथवा संक्षेप में वसुदेव जी का पहले समाचार पूछ करके विस्तार से कृष्ण का पूछेंगे, इसके लिए पहले वसुदेव जी का समाचार पूछ रहे हैं। और उद्धव जी के लिए दो संबोधन कर रहे हैं। अंग महाभाग। कचिदंग महाभाग सखा नः सूरनंदनः आस्ते कुशली पत्याद्युक्तो मुक्तो सुहृद्वृतः। हे अंग, हे परम प्रिय उद्धव और हे महाभाग, कृष्णस्य प्रियत्वात् भवान परम भाग्यवान, वयं तु भाग्यहीन तेन परित्यक्त्वादिति भाव। हे अंग, हे महाभाग्यवान उद्धव, नः सखा हमारे मित्र, हमारे भाई, सूरनंदन कुशली क्वचित आस्ते, कुशल से है ना, कुशल से युक्त है ना। नाम नहीं रख रहे हैं वसुदेव जी का, क्योंकि गौरव भाव से और सखा भाव से होने से साक्षात नाम नहीं ले रहे हैं। अथवा स्नेह भरत स्वभाव, अच्छे स्नेह के कारण नाम नहीं ले रहे। तो हमारे सखा सूरनंदन वसुदेव जी कुशली आस्ते क्वचित, सुख से है ना, पूछ रहे हैं सुख से हैं, तो कहते हैं इस समय वे मुक्त हैं। पहले की दशा का विचार करके नंद महाराज प्रश्न कर रहे हैं। एक समय ऐसा था जब वे कारागृह में थे और उनके पुत्र भी मारे गए कंस के द्वारा, और इस कारण से वसुदेव जी के जितने संबंधी थे अपने परिवार के लोग सब इधर उधर रहते थे, मथुरा से बाहर कंस के भय से। यहाँ तक कि अपनी पत्नियां भी बाहर रहती थी। ऐसा दुर्दिन आ गया था। कंस अन्वेषण कर रहा था कि वसुदेव की कौन कौन पत्नियां हैं और उनके गर्भ से भी जो बच्चा होगा उसको भी मारना है, केवल देवकी के बच्चों को ही नहीं। तो देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया। यह समाचार सुनते ही वसुदेव, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने अन्य पत्नियों को खबर भेजा कि तुम यहाँ चली जाओ, अक्रूर जी की सहायता से तुम यहाँ चली जाओ, तुम यहाँ चली जाओ। तो रोहिणी जी ब्रज में आई थी अक्रूर जी के सहारे से। तो ये सब सुहृद भी बाहर रह रहे थे, बहुत से ज्यादा अपनी पत्नियां अपने और भी लोग सब बाहर भाग गए थे कंस के भय से। दशम स्कंद के द्वितीय अध्याय में बात लिखी गई है। कंस संविघ्ना विदरेषु बसंति, सब भाग गए थे, इधर उधर छिप गए थे। तो जब उसका वध हो गया तो वसुदेव जी कारागृह से मुक्त हो गए और इसके बाद उनके सभी संबंधी आ गए मथुरा में। तो वही सुहृद व्रत कह रहे। अब उनके सारे सुहृद लौट चुके हैं ब्रज में, मथुरा में, और अपत्य आदि से भी युक्त हैं। अपत्य आदि से युक्त हैं, इसका भाव यह है कि अपने पुत्र के साथ इस समय हो गए हैं, बलराम के साथ, और अन्य पत्नियों के गर्भ से उनके बहुत से पुत्र थे, उनके साथ यह अपने पुत्र आदि से युक्त। एक दिन ऐसा समय था वसुदेव जी का
इतना बुरा समय नंद बाबा याद कर रहे हैं, जबकि वे अपने पुत्रों के साथ नहीं रह सकते। तो इनके लिए कितना कठिन समय था, कितना दुखमय समय था कि अपने बच्चे को आधी रात के समय माँ के गोद से हटा करके और दूसरे के यहाँ रखना, और बच्चे मार दिए गए। और इस बच्चे को इसलिए दूर किया गया कि कंस से वध कर देता। पहले कर चुका था, केवल अंदाज की बात नहीं थी, वो कर चुका था 6 बच्चों की हत्या। और एक बच्चा का पता नहीं चला 7वें का, तो वसुदेव जी और देवकी ये समझ रहे थे कि कोई मंत्र तंत्र तांत्रिक के द्वारा उड़ा दिया गर्भ को। एक दिन ऐसा समय था कि अपना पुत्र दूर रहता था, अपने सभी पुत्र दूर रहते थे, पत्नियां दूर रहती थी। कितना निकट का संबंध है पुत्र और स्त्री से, लेकिन उनको भी दूर रहना पड़े और उस पर भी जो बच्चे हो जाए वो मारे जाए, तो बहुत दुखद स्थिति। इसलिए नंद महाराज पूछ रहे हैं कि अब वे अपने अपत्य आदि से युक्त हैं ना, युक्त हो गए हैं, सब लोग लौट आए हैं और कारागृह से मुक्त हो गए हैं। सुहृद वृत अन्य समस्त सुहृदों के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ इस समय वे कुशली आस्ति सुख से है ना। नंद बाबा सुख के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, दुख का प्रश्न नहीं कर रहे हैं। समाचार कई प्रकार का पूछा जाता है, तो दुख का प्रश्न या सुख का प्रश्न, तो सुख का प्रश्न पूछ रहे हैं। कुशली आस्ते सुख प्रश्न का कारण यह है कि कृष्ण इस समय उनके साथ है, तो सुख ही से जिसको वे अपना पुत्र मानते हैं और जिसके कारण हम सब आनंद में रहते थे, वह कृष्ण उनके साथ है, इसलिए सुख के ही बारे में पूछना ठीक है। जिस समय जो कार्य चल रहा हो, जो स्थिति चल रही है, उसी के विषय में पूछना चाहिए। जैसी स्थिति होती है वैसे पूछा जाता है। तो दुख के दिन तो बहुत थे, बहुत विशाल दिन थे दुख के वसुदेव जी के। वैसा दुख क्या सोचेगा। महारानी कुंती ने कह दिया कि हे प्रभु, मैं क्या दुखी हुई, मेरी भाभी जितनी दुखी थी, उसके बच्चों की भी रक्षा आपने नहीं किया। अपने पति के साथ और बहुत दिन कारागृह में रही, लेकिन आप तो हमारे बच्चों की रक्षा किए, हमें दुख में पड़ने नहीं दिए। दुख आए लेकिन तुरंत चले गए। तो कुंती महारानी जो देवकी की ननद, नंदा संस्कृत में कहा था ननद, वो देखी है रह करके दुख देवकी का। और कौन दुख दिया था? अपना भाई दुख दिया, बिना मतलब को कारागृह में बंद कर दिया था, इसलिए कि देवकी के गर्भ से भगवान का अवतार होने वाला था। तो देवकी बहुत दुख देख चुकी है। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि सुहृद वृत इति अनेन सुहृदि जदभि वृत इति अनेन च सामान्यतः श्री कृष्णस्य अपि श्री देवक्यादीनाम तत्परिवाराणाम जादवानाम च सर्वेषां कुशलम पृष्ठमेव। ये सब पूछ लिया है, क्योंकि सुहृद शब्द आया है। तो देवकी का कुशल, परिवार का कुशल, बच्चों का, जादवों का, कृष्ण का, बलराम का, सबका हो गया। एक प्रकार से पूछ लिया गया। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सुहृदों से युक्त है न कोई अपना सुहृद, कोई अपना मित्र, बंधु बांधव अभी भी तो कहीं बिछड़ा हुआ नहीं है। ये प्रश्न किया जाए कि आप सुख के विषय में ही प्रश्न क्यों कर रहे हैं, दुख के विषय में क्यों नहीं प्रश्न कर रहे हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि दुख का जो कारण था वो चला गया, इसलिए मैं सुख के विषय में प्रश्न कर रहा हूँ। दुष्ट्या कंसो हतः पाप सामुगः स्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां जदूनां द्वेष्टियः सदा। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है उद्धव, दिष्टया कहते हम लोगों का भाग्य है, बहुत खुशी की बात है कि कंस हत, कंस मार दिया। पाप वो मूर्तिमान पाप था, पापी नहीं था, स्वयं पाप था मूर्तिमान। यदि पाप को प्रकट किया जाए तो कंस के आकार में खड़ा होगा पाप। तो बड़े बड़े आनंद की बात है
कि सानुगह कंस हत, अपने भाइयों के साथ या अपने अनुगामियों के साथ कंस मारा गया। दुष्टया शब्द का और दुष्टया का अर्थ है भाग्य से। अगर कंस के और भी स्वजन बचे रहते तो अभी ये नहीं कहते कि भाग्य की बात, अभी खतरा पैदा कर सकते थे। इसलिए अनुगह, उसके जितने अनुगामी भाई आदि से सब मार दिए गए। वो बहुत ठीक हुआ। और वो मरा स्वयं पाप मना, अपने पाप से मर गया। कोई किसी को नहीं मारता है वास्तव में, आदमी का पाप उसको खा जाता है, तो कर्म ने उसको मार दिया। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है कि साधारण व्यक्ति बोले तो उसकी टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, कुछ व्याख्या नहीं की जाएगी, लेकिन भगवान के पिताजी बोल रहे हैं तो वो तो व्याख्या होनी चाहिए ना। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य निकला है। कंस अपने पाप से मरा है। मान लीजिए कभी कुछ पूछा जाए किसी से, क्यों मारा, कृष्ण इतना दोषी है, जैसा कि जरासंध कहता था, असंध आदि कंस का कभी दोष नहीं गाते थे, कृष्ण की खूब निंदा करते थे, ऐसा है वैसा है वैसा है। लेकिन ब्रज में सब जानते थे नहीं, वो तो अपने कर्म से मरा है। बहुत सुंदर उक्ति है नंद महाराज की, कंस अपने कर्म से मरा है। अब यह समाचार पूछने के बाद, वसुदेव जी का समाचार पूछने के बाद कृष्ण का समाचार पूछ रहे हैं। यही जो उनके हृदय में बहुत उत्कंठा है। ततश्च धैर्यं चिरं अक्षमः प्रष्टव्यम एवं साक्षात् पृच्छति। बृहद वैष्णव कोश में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अब धैर्य को चिरकाल तक धारण नहीं कर पाए तो पूछते हैं, जो उनको पूछना था साक्षात पुरुष पूछते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ततः शास्त्रु गदगदम पृच्छ, आंसू भर गए आंखों में और गला रूंध आया और पूछते हैं, कृष्ण न मातरम सुहृद सखीन गोपान आत्मनाथम ब्रजम गाव वृंदावन गिरी किम स्मरति अपि स्मरति। कृष्ण क्या हम लोगों की, अपने माँ की, अपने सखाओं की, सुहृदों की, गौओं की, ब्रज की, गोवर्धन की, वृंदावन की याद करता है? क्या कभी उसको स्मरण आता है कि ये हमारे? कृष्ण सर्वचित्ताकर्षक मत्पुत्र, सबके चित्त को खींचने वाला मेरा पुत्र, न अपनी स्मृति, हम लोगों की याद करता है, हमारा स्मरण करता है। न बहुवचन बोल रहे हैं, अस्मानिति बहुत्वम उपनंदाद्यपेक्षा। बहुवचन का प्रयोग नंद महाराज इसलिए कर, उपनंद आदि की अपेक्षा से। और भी बड़े बूढ़े लोग हैं तो उनकी याद करता है, अथवा हम लोगों की याद करता है। ये सबके लिए समान रूप से कह दिया। और हम लोगों का मतलब अपने माँ की, सुहृदों की, सखाओं की, गोपों की। एक प्रश्न होता है कि नंद बाबा अपने विषय में क्यों नहीं चाहिए, क्या कृष्ण मेरी याद करता है? इस पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि महादैन्य के कारण नंद महाराज ऐसा सोच रहे हैं कि मैं उसके स्मरण का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कृष्ण की कभी कोई सेवा नहीं की, मैं उसको कभी सुख नहीं दिया है, तो हो सकता है मुझे स्मरण ना करे। न कह करके फिर और लोगों की याद करें, ठीक है, और लोगों को भूल सकता है, माँ की तो याद जरूर करता होगा, यशोदा की याद जरूर करता होगा, क्योंकि उसने बहुत सेवा किया है। वास्तव में सारी सेवाएं तो माँ यशोदा ने की है। तो मातरम अति स्मरति, अति का अर्थ किल, क्या माँ की याद करता है? तब मातुर दुर्वस्था स्वरूप दृश्यता, उसके माँ की दशा देखो उद्धव, यशोदा जी वहीं बैठी हुई है। और जब तक उद्धव जी और नंद महाराज बातचीत करते रहे पूरी रात, तब तक वो अजस्र धारा बहाती हुई आंसू की वहीं बैठी, उसे एक शब्द भी बोला नहीं गया, पूछा नहीं गया, रो रही थी। तो इसी से सबसे पहले मातरम के विषय में कह रहे हैं नंद महाराज कि क्या वो अपने माँ की याद करता है?
इस पर शंका हुई। देवकी जी को अपने माँ के रूप में पा करके और वसुदेव जी को अपने पिता के रूप में पा करके हो सकता है माता पिता के उसे याद नहीं आ रही हो, तो क्या अपने सुहृदों की याद करता है? सुहृद मतलब उपनंद आदि या बड़े गोप आदि जो ब्रज में है, सुहृद जो श्री कृष्ण का हित करना चाहते हैं हमेशा, और श्री कृष्ण ने जिनका हित किया है तो उनकी कभी याद करता है, उनके बारे में पूछता है या उनसे मिलना चाहता है? सखी या श्रीदाम आदि सखाओं की याद करता है जिनके साथ वो खेला है, गाय चराया है, अनेक प्रकार किया है। गोपाल और सामान्य गोपों को जो उसके साथ गाय चराने जाते थे, उसकी रक्षा करते थे या वो उनकी रक्षा करता था, उनकी याद करता है। आत्मनाथम ब्रजम, श्री कृष्ण ही जिसका नाथ है, मतलब वही रक्षा किया है आज तक, नहीं तो ये ब्रज कब का समाप्त हो गया होता। एक विपत्ति नहीं ब्रज में आई, अनेक विपत्तियां आई और सबसे भगवान ने बचाया था। और गोवर्धन धारण करने के पहले भगवान ने कहा था कि यह ब्रज मेरा है, मैं इसका नाथ हूँ, मैं रक्षक हूँ, और ऐसा कह करके अपनी उंगली पर गोवर्धन को धारण किए थे। तो आत्मनाथम, आत्मा कृष्ण एवं स्वयं नाथो जस्य तम इमं अनाथम संप्रति निःशोभम ब्रजम किम स्मरते। जिस ब्रज को उसने पोसा है, बचाया है, अनेक विपत्तियों से रक्षा किया है, उसकी कभी याद करता है? मतलब पूरा 84 को उस ब्रजमंडल के विषय में और ब्रज में बसने वाले सब लोगों के लिए। यहाँ ब्रजम का अर्थ है वृक्ष लता आदि सबसे। ब्रजम देखो तुम इसकी दशा कैसी है। गावह आत्मपालिता है, गाह स्वयं कृष्ण ने जिनका पालन किया है, गौओं को चराया है, क्या कभी वो याद करता है गौओं की? वृंदावन सर्व सद्गुण युक्त सदा विविध क्रीड़ा सुख प्रद, वृंदावन की याद करता है जिसकी दशा इस समय श्रीहीन हो गई है? कभी वृंदावन की याद करता है? गिरिम च, और क्या गिरिराज गोवर्धन जी की याद करता है जो हरिदास श्रेष्ठ के रूप में विख्यात हैं, और कृष्ण स्वयं ही जिनकी पूजा का प्रवर्तन किया, चालू किया, और अपने कर कमल पर इनको 7 दिन धारण किया, तो कभी याद करता है कि उसके विरह में गिरिराज जी की क्या दशा है? कि स्मृति कहीं भूल तो नहीं गया? एक प्रश्न किम विस्मृतवान अस्तित्व अर्थ है, कभी उसको स्मरण होता है कि पूरा भूल ही गया? तो इस प्रकार से नंद महाराज अनेक ब्रजस्थ लोग और चीजों का स्मरण करके उनकी दशा को दिखा करके एक प्रकार से अथवा मन से स्मरण कर करके उद्धव से पूछ रहे हैं, कृष्ण की मनोदशा को जानना चाहते हैं, उसके मन में क्या है, क्या कभी आएगा, कभी स्मरण करता है? ये स्मरण करता है, महादैन्य के कारण पूछ रहे हैं। तो कृष्ण तो 24 घंटा ब्रज कहीं स्मरण करते हैं, जैसा पहले आप लोगों ने सुना। सबसे पहले उन्होंने यही कहा उद्धव जी से कि मेरे माता पिता को जाकर के सुखी करो। महाराज में इतना दैन्य है कि वे सोचते हैं कि हो सकता है मेरा वह स्मरण न करें, मुझे भले भूल जाए लेकिन जसोदा को कैसे भूल गया, या जिस वृंदावन में इतना सुख से रहा, खेला, खाया, गौ चराया, वो उसको कैसे भूल सकता है? क्या भूल गया? नंद बाबा के प्रश्न में यह आशय छिपा हुआ है कि कृष्ण को ये सब चीजें मथुरा में नहीं मिलेगी। मथुरा में है लेकिन अब गोवर्धन जैसा सुंदर पर्वत कहाँ मिलेगा जिसकी गुफा में वो खेलेगा, आंख मिचौने का खेलेगा, झूला झूलेगा और निर्झर का पानी पिएगा, गौएं चराएगा? ऐसा पर्वत नहीं मिल सकता, ऐसे सखा नहीं मिल सकते हैं। हाँ, माता पिता मिल गए हैं। मैं नहीं कह सकता कि मैं बच्चे जैसे योग्य व्यक्ति हूँ, मैं तो हीन हूँ, मैं पालन पोषण नहीं किया, मैं पढ़ाया लिखाया भी नहीं, कृष्ण के लिए कुछ नहीं किया। ये इनके मन में एक अफसोस हो रहा है
तो बस देव जी जैसे पिता पाकर के हो सकता है हमको भूल गया है, लेकिन माँ को कैसे भूल गया। एक पद में सूरदास जी ने गाया है, पूछ रहे हैं क्या कभी हमको वो पिता कहता है और जसोदा को माँ कहता है। मैं थोड़ा पहुंच करके कब सुधे करत गोपाल हमारी, कब सुधे करत गोपाल हमारी, पूछत नंद पिता उधोसम अरु जसुमती नहताई। क्या हमको कभी पिता कह करके और जसोदा को माँ कह करके हमारा कुशल कभी पूछा, कभी याद करता है। गोपियों ने कहा था उद्धव जी से, आगे चल करके जब बात होगी तो कृष्ण की मनोदशा का वर्णन करते हुए गोपियां कहती हैं नंद और जसोदा से संबंधित बात की, हमें भले भूल जाएं कृष्ण, लेकिन वे माँ को कैसे भूल गए। कहीं जाएंगे कृष्ण, उनको हो सकता है करोड़ों राजकुमारियां मिल जाए, लेकिन माँ जसोदा जैसी माँ नहीं मिलेगी उनको। कहाँ पाएंगे जसोदा जैसी माँ और नंद बाबा जैसे पिता। तो सूरदास जी ने गाया है उद्धव यह हरि कहाँ करो। हे उद्धव, कृष्ण ने यह क्या किया। उद्धव यह हरि कहाँ करो, कहा का अर्थ होता है क्या, ऐसा क्यों किया। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया उद्धव जी। राज काज चित दियो सामरे, राज काज चित दियो सामरे, गोकुल क्यों विसर्यो। उद्धव यह हरि कहा करो। ये तो हम मानते हैं कि सांवरे ने राजकाज में अपना चित्त लगा दिया है, उनको राज्य मिल गया है कंस का वध करने के बाद। तो ठीक है, राजकाज में चित्त लगाए, लेकिन इसका अर्थ यह थोड़े होता है कि अपने स्वजनों को भूल जाए। किसी भी व्यक्ति को राज्य मिलता है संसार में, किसी राजा को परास्त करके, तो सबसे पहले अपने स्वजनों की याद करता है। परंतु कृष्ण ने तो ऐसा किया कि उनको राज्य मिल गया और अपने माता पिता को भी भूल गए। गोकुल क्यों बिसरे। उद्धव यह हरि कहाँ करो, जाऊं लो घोष रहे तो लो हम संतत सेवा की। उनको स्मरण होगा जब तक वे रहे ब्रज में जन्म लेकर के, जब तक रहे तब तक हम सबने सेवा किया। माँ जसोदा से अपना आय के करके कह रही, हम लोगों ने सेवा किया। जब लोग घोष रहे, घोष मतलब ब्रजमंडल, जब तक ब्रजमंडल में रहे तब तक हम सबने निरंतर सेवा किया। जब लो घोष रहे तो लो हम संतत सेवा की। तो कौन सी हम लोगों ने गलती किया। हम हर एक समय तो सेवा ही करते रहे, विशेष करके माँ जसोदा। एक ही बार गलती हुई ना, बेचारी से एक बार केवल गलती हो गई तो उसने उखल में उनको बांध दिया। बस एक गलती हुई और इसी को चित्त में बांध लिया और माँ को छोड़ दिया। जानो घोष रहे पालो हम संतत सेवा की। बारक कबहू उलूखल पर सोईमान जियली। एक बार जसोदा ने उखल का स्पर्श करा दिया, इसी को हृदय में बांध लिया। इतनी सेवा किया इसको भूल गए, और एक बार केवल बेचारी उखल से स्पर्श करा दी, वो थोड़े काल के लिए बांध करके उखल से सटा देती। उसी को कहने की बारक कबहू उलूखल पर से, एक बार उखल से उनका स्पर्श करा दी, बस यही उनके जी में बस गया। इसी की याद करके ब्रज में नहीं आ रहे, छोड़ दिए माता पिता। आरख में एक बार कबहू उलूखल पर, कबहू
वो भी बेचारी किस स्थिति में आकर के बांधी थी, उनको वो भी तो याद करनी चाहिए। मटका फोड़ देना, ये करना, माखन छींटना, इतने पर केवल मुखर से स्पर्श करा दिया तो उसने क्या क्या नाजायज किया। लेकिन इसी को बहुत भारी गलती मान लिए और छोड़ दी। तो हम स्वीकार करते हैं कि गलती हुई है, माँ से तो ये कई बार हुई ना, और सेवा तो निरंतर होती रही। तो जो घोष रहे तल हम संतत सेवा की, बारक कदहू उलो खलबा परस सोई मान जेली। जो तुम कोटि करो ब्रज नायक बहुत राजकुमारी। जो तुम कोटि करो ब्रज नायक बहुत राजकुमारी। तो ये नंद पिता कह मिली हैं अब जसुमती महतारी। फिर भी आप किसी भी उपाय से नंद जैसा पिता नहीं पा सकते हैं और जसोदा जैसी माँ नहीं पा सकते। ये कहाँ आपको मिलेंगे? कह गोधन कह गोप वृंद सब, कह गोरस को खरीबो। आपको बहुत धन मिल जाएगा, बड़े राजा हो जाएंगे, स्त्रियां मिल जाएंगे, लेकिन इस प्रकार की गौएं कहाँ मिलेंगे आपको? कहाँ इस प्रकार के गोप मिलेंगे और कहाँ गोरस का खाना मिलेगा? इस तरह का दूध दही घी माखन गोरस का ये नहीं मिलेगा। कहाँ गोधन कहाँ गोप वृंद सब, कहाँ गोरस को खरीबो। सूरदास यद सोई करो, जी हो काम को आईबो। उद्धव से कहें, सूरदास जी कहते हैं उद्धव जी अब वही काम कीजिए जिससे कृष्ण का यहाँ आना हो जाए, किसी तरह आ जाए। तो और जब अब दुखी होंगे, माँ नहीं मिलेगी, पिता नहीं मिलेंगे, सखा नहीं मिलेंगी, गौए और न तो दूध घी ये सब मिलेगा उनको। तो किसी भी तरह से कृष्ण को यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ। नंद बाबा की एक बात अद्भुत है कि वे यह पूछें कृष्ण के विषय में, क्या हमारी याद करता है, हमारा स्मरण करता है? क्या कभी वृंदावन में पुनः रहने की, वास करने की सोचता है? क्या गिरिराज जी की गुफाओं में खेलने की, या गिरिराज जी की तलहटी में गाय चराने का जो आनंद लिया, खेल कूद किया, कभी उसके मन में होता है कि मैं वहां चलूं और रहूं? या गौओं को चराने की, उनकी सेवा करने की कभी उसकी इच्छा होती है? माँ जसोदा के साथ उसकी गोद में रहने का जो आनंद प्राप्त किया है, उसके हाथ से खाने का, क्या कभी उसकी इच्छा होती है कि फिर चलूं और जसोदा के हाथ से खाऊं? इस तरह से पूछ रहे हैं। तो इसमें एक तारतम्य है। या हम लोगों की याद करता है तो मन के मन में आया कि हमारी याद कहाँ से करेगा, जब उसके बड़े बड़े लोग मिल गए पिता के रूप में, तो अब उसको क्या जरूरत है? अच्छा, दूसरा प्रश्न है, ठीक है हमारी याद न करें, माँ की तो याद करता होगा, तो मन में आता है तो माँ भी मिल ही गई है देवकी जी, तो अब कहाँ से माँ की याद करेगा? तो सुहृदों की, ये गुप्त सखाओं के, अब मन में यह होता है कि हाँ ऐसे लोग तो मिल ही जाएंगे, जैसे उद्धव है, वहाँ भी सखा मिल जाएंगे और भी संबंधी मिल जाएंगे, और क्रूर आदि वो आए थे तो वो सब मिल जाएंगे। लेकिन लास्ट प्रश्न जो है कि ये आत्मनाथम ब्रजम कहाँ मिलेगा? ब्रज कहाँ उसको मिलेगा? जब ब्रज भी मान लीजिए कहीं और भी नंद ब्रज के अलावा ब्रज है वो मिल जाए, इस प्रकार की गौएं कहाँ मिलेंगे? गौएं भी मिल जाए तो वृंदावन कहाँ मिलेंगे? अगर वृंदावन भी कृष्ण को मिल जाए तो गिरिराज जी कहाँ मिलेंगे? गिरिराज जी तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, ऐसा पर्वत सुंदर नहीं मिलेगा। तो इनके कारण हो सकता है ब्रज में कभी वो आना चाहता हो, हमारी याद करके वो नहीं आना चाहता हो। ये दैन्य नंद बाबा के हृदय में सुदृढ़ कृष्ण प्रेम है, और जहाँ कृष्ण प्रेम होता है वहाँ वो दैन्य उत्पन्न करता है। राधा रानी तक कहती है कभी कभी कृष्ण से कि मैं आपकी दासी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, जबकि वे स्वामिनी है,
भगवान उनके अधीन है, प्रेम के अधीन। लेकिन जब दैन्य उत्पन्न होता है तो ऐसे कहते, प्रेम का स्वभाव है। इसलिए वे ये नहीं कहे कि हमारी याद करता है नहीं करता है, मां से चालू किए यशोदा से। तो इस प्रकार एक दिन कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाए थे और आज प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हमारा स्मरण भी करता है। बहुत बड़ा दैन्य। अगले श्लोक में वे कह रहे हैं कि यदि कृष्ण आएगा अपने स्वजनों को देखने के लिए, भेंट करने के लिए, या वृंदावन में घूमने के लिए, गिरिराज जी को देखने के लिए, गौओं को देखने के लिए, सखाओं से मिलने के लिए यदि वो आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा। अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्यामि तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मितेक्षणम्। गोविंदः गोकुलेन्द्रः गोपालकः मत्पुत्रः, यदि कभी ब्रज में आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा, उसका दर्शन करूंगा। नंद महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि मुझसे मिलने के लिए आएगा। यदि अपने सखाओं से मिलने के लिए, शोधों को देखने के लिए आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा। इतना दुर्लभ कृष्ण को समझ रहे हैं, जबकि श्री कृष्ण का अगर निकटतम संबंध किसी के साथ है तो माँ यशोदा और नंद महाराज के साथ। कृष्ण ब्रजेश नंदन कहे जाते हैं, ब्रजेश तनय, गोकुलेंद्र, इस तरह से ब्रजराज सुते, बहुत निकट का संबंध है। ब्रजवासी कृष्ण का वर्णन नंद महाराज से जोड़ कर किया जाता है, यशोदा नंदन, नंद नंदन, नंद तनय। लेकिन आज नंद बाबा इतना दुर्लभ कृष्ण को मान रहे हैं कि वो आ सकता है, संभावना है, क्योंकि वह गोविंद है। गोविंद का अर्थ श्रीपद सनातन गोस्वामी करते हैं कि गोकुलेन्द्र गोपालक इति अत्र आगमनी योग्यता उठता, आ सकता है क्योंकि है गोविंद। गायों से उसका बहुत प्रेम है, गायों का पालक है, अच्छा करने वाला है। तो हो सकता है गायों की देखभाल करने के लिए, उनकी दशा देखने के लिए आ जाए। तो गोविंद स्वजनान इच्छित, अपने स्वजनों को, हम लोगों को जो उसके विरह महाज्वर से पीड़ित हैं, आज या कल मरने वाले हैं, स्व या परस्पर मरने वाले हैं, क्या हम लोगों की दुर्दशा को देखने के लिए कभी आएगा? यदि आएगा तो मैं उसका सुंदर मुख देखूंगा। सुन बड़ी निरुपम नासा है, नासिका है उसकी, और उसकी अमृत से भी मधुर मुस्कान, और कमल दल के समान दीर्घ उसके नयन, और कोटि चंद्र तिरस्कारी उसका मुख द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा। सकृत शब्द से नंद बाबा यह व्यक्त कर रहे हैं कि वो आएगा नहीं, हो सकता है कि एक बार आए, एक बार आएगा तो फिर चला जाएगा। लेकिन एक बार भी अगर आ जाए उद्धव कृष्ण तो मैं तो मरूंगा ही। अस्मिन अंत काले उपसंग दृष्टैव म्रिय महिति आकांक्षा महति वर्तते। कृष्ण आएगा, मैं एक बार उसका मुख देख करके मरूंगा, मेरी यही इच्छा है। कि तो मैं जानता हूं कि वो आएगा नहीं, और आएगा भी तो रहेगा नहीं। इस प्रकार के प्रेम के महाउद्रेक में नंद बाबा मनोरथ कर रहे हैं। ये कृष्ण इनके हैं, अभी वो आएंगे, धीरज देंगे, रहेंगे। अथवा प्रकट प्रकाश में तो भगवान श्री कृष्ण नित्य ही नंद बाबा के साथ हैं। ये है प्रेम की तरंग। अपने स्वजनों को देखने के लिए आएगा तो मैं उसका मुख देखूंगा, और यही लालसा है कि मरना तो है लेकिन उसको देख करके मरूं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि अस्मिन अंत काले उपसंग दृष्टैव म्रिय महि, देख करके ही मरूं, इति आकांक्षा महति वर्तते इति भाव। ये भाव ब्रज की याद करते हैं। इस पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, यस्मिन् सा कमनेक गोप शिशुभिर् वृंदावने क्रीडितम्, जेभ्यो वृक्षलता द्रिकुंज विपिनारामेभ्ययाप्तम् सुखम्,
द्रष्टुं तामपि चेत् सकृत् कृतमतिः स्यात् तर्हि तेनैव तद् वक्त्राद्यक्षणचित्तदृष्टहृदयः स्यामुद्धवाहं कृति। हे उद्धव, जिस वृंदावन में अनेक गोप सखाओं के साथ कृष्ण विविध क्रीड़ा करता था और जिन वृक्ष लता कुंज और बगीचों में वो बहुत बहुत सुख प्राप्त किया है, तो हमें आशा है कि वो सुख प्राप्त करने के लिए वो आएगा। हमसे उसको कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ है, हमको देखने नहीं आएगा, लेकिन वृंदावन को, गिरिराज को, गौओं को, सखाओं को देखने आएगा, उनसे भेंट करने भी एक बार आ जाएगा। तो उस समय में उसका वक्त्राद्यक्षण, उसका मुख कमल देख करके कब वो समय आएगा कि मेरे नेत्र तृप्त होंगे और मेरा हृदय जुड़ाएगा। मेरी यही अभिलाषा होती है, कब वो आएगा। तो कृष्ण ने जो प्रेम किया है नंद महाराज के साथ और ब्रजवासियों के साथ, उसकी याद कर रहे हैं। उसका प्रेम नहीं होता तो दवाग्नि से कैसे बचाया होता, गिरिराज को कैसे धारण किया होता। हम तो सब लोग मरने वाले थे, तो इसलिए अभी भी आशा की हल्की लकीर मन में है, आशा है कि आएगा एक बार, क्योंकि एक बार जिनको बचाया है तो कम से कम देखने के लिए आएगा कि जी रहे हैं, कि कैसे है, वही पोसा है, वही पाला है हम लोगों को। और एक अफसोस भी हो रहा है कि हमने रक्षा कृष्ण की नहीं किया, हमने पालन नहीं किया, वही हम लोगों का पालन किया है भगवान की कृपा से, नारायण की कृपा से। इसी कथा आगे। हरे कृष्ण।